अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जलते हैं जो लोग उन्हें जलने दो वाहिद, सितारे कभी आग से घबराया नहीं करते। दोस्तों, कल गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा ही जबरदस्त फैसला आया और मुसलमानों के लिए उसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि गुजरात हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया और उस याचिका को डिसमिस कर दिया। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और अनिरुद्ध पी माई की पीठ ने यह फैसला सुनाया और याचिकाकर्ता के वकील से बड़ा तीखा सवाल पूछा। यह पूछा कोर्ट ने कि मंदिरों में होने वाली आरती और भजन और कीर्तन से क्या नॉइस पोल्यूशन नहीं होता? इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। दरअसल बजरंग दल के नेता शक्ति सिंह झाला ने एक याचिका दायर करके हाई कोर्ट से मांग की थी कि लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है, बच्चों की सेहत पर असर पड़ता है, लोगों की नींदें खराब होती है। सारी बातें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने बड़े ही चुभने वाले, सही और वाजिबी सवाल उनसे पूछे। कोर्ट ने पूछा, क्या तुमको अजान से प्रॉब्लम है? उसकी आवाज से तुमको लगता है कि नॉइस पोल्यूशन होता है, लोगों की नींदें खराब होती है? तो हमें बताओ कि मंदिरों में तो सुबह 4 बजे से ही पूजा शुरू हो जाती है, भजन और कीर्तन शुरू हो जाते हैं, मंदिरों में 8-8 घंटे चलने वाले कार्यक्रम का लाउड स्पीकर के जरिए प्रसारण किया जाता है, क्या उससे नॉइस पोल्यूशन नहीं होता? आगे हाई कोर्ट ने कहा कि 5 वक्त की अजान का अगर टाइम मिला लिया जाए, उसको जोड़ लिया जाए तो 10 मिनट बनते हैं। तो 10 मिनट से तुम्हारे हिसाब से नॉइस पोल्यूशन होता है? तो हमें यह बताइए कि 8-8 घंटे चलने वाले कार्यक्रम, भजन कीर्तन, पूजा और गलियों और मोहल्लों में, रास्तों में मुख्तलिफ त्योहारों के वक्त बजने वाले जो डीजे होते हैं, क्या उससे नॉइस पोल्यूशन नहीं होता? नफरती एजेंडा वालों के पास में हाई कोर्ट के इतने तीखे, इतने चुभने वाले, सच्चे और हक पर मबनी सवालात के कोई जवाब नहीं थे। ये जमाना, ये दौर कुछ भी नहीं, एक तमाशा है और कुछ भी नहीं। नफरत करने वालों को सिर्फ नफरत करना है, इनकी किस्मत में और कुछ भी नहीं। सारी बातें सुनने के बाद हाई कोर्ट बेंच ने इस याचिका को धुतकार दिया और केस को डिसमिस कर दिया। इस फैसले की वजह से मुसलमानों ने इत्मीनान की सांस ली। मगर अब अगला मुद्दा क्या होगा पता नहीं, क्योंकि वो तो हमें चैन से बैठने देने वाले नहीं है। हमारी हालत तो कुछ ऐसी हो गई है कि कुछ रहम कर ऐ जिंदगी, थोड़ा समझ जाने दे, तेरा अगला जख्म भी सह लेंगे, पहले वाला तो घर जाने दे। यहां पर मस्जिद के जिम्मेदारों से, ट्रस्टियों से, मुतवल्लियों से, आइमा हजरात से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अल्लाह ने हमारी मदद की है, इसका यह मतलब नहीं है कि हम इसका गलत फायदा उठाएं और लाउड स्पीकर का गलत और बेजा और फजूल इस्तेमाल करें और लोगों को, महल्ले वालों को और हमारे बिरादरान वतन को परेशान करें। मैंने खुद देखा है कि बहुत सारी मसाजिद में लाउड स्पीकर का बहुत ज्यादा बेजा इस्तेमाल किया जाता है। खास करके रमजान में सहरी के वक्त बार बार ऐलान किए जाते हैं, 10 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। आजकल सबके पास घड़ियां है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ है और सब लोग मोबाइल में देखकर ही आजकल सहरी और इफ्तारी करते हैं। लोगों को सिर्फ यहां का टाइम नहीं, सारी दुनिया का टाइम मालूम है। मक्का में क्या वक्त है, मदीना में क्या वक्त है, सऊदी में क्या वक्त है, दुबई में क्या वक्त है, सब वक्त लोगों को आजकल सब मोबाइल के ऊपर अवेलेबल है। तो ये सब करने की आजकल जरूरत नहीं है। अब पहले जैसा मामला नहीं रहा कि लोग मस्जिद के ऐलान का और इमाम साहब के ऐलान का इंतजार करते थे पहले जमाने में।
अब वैसा नहीं रहा। हवाई जहाज, ट्रेन, बस पकड़ने के लिए कोई अजान थोड़ी होती है, फिर भी लोग बिफोर टाइम बराबर वहां पहुंच जाते हैं। लाउड स्पीकर को सिर्फ अजान के लिए ही इस्तेमाल करें। फजर की अजान में तो आवाज का खास तौर पर ख्याल रखें। उन मस्जिदों में तो खास तौर पर जहां गैर मुस्लिम भाई बहन ज्यादा रहते हैं और मुसलमान कम, तो वहां पर जरूरत के मुताबिक ही आवाज को रखें। और आजकल तो हो ही रहा है कि फजर की अजान से दूसरी कौमें तो जग रही है, दूसरी कौमें तो बेदार हो रही है, और मुसलमान कौम सोई हुई है। और इस बात की गवाह वो फजर की नमाज की पहली सफ है जो पूरी नहीं होती। इसलिए माजिद देवबंदी ने कभी कहा था कि अपना दामन भिगोते रहते हैं, हर घड़ी अब तो रोते रहते हैं, जागता है कोई और अजान सुनकर और हम है कि सोते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें फजर की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको बहुत फायदा हुआ होगा, इसलिए इसको आगे शेयर भी करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।